अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से कड़वाहट के बगैर प्याज टमाटर करेले। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम ऐसी ऐड करेंगे, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनकी वजह से करेले बिल्कुल भी कड़वाहट के बगैर होंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। प्याज करेले, प्याज इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बॉल प्याज का ले लिया है जिन्हें मैंने इस तरह बारीक लच्छे की शक्ल में काट लिया है। और एक बॉल ही मैंने टमाटर का लिया है, तकरीबन 4 से 5 टमाटर हैं। और यहाँ पर ये मेरे पास करेले हैं जिन्हें मैंने अच्छे से, हर एक को करेले तो काटने आते ही हैं, मैंने इस तरह अच्छे से जो है वो इनकी कटिंग कर ली है, ऊपर से छील के अंदर से बीज निकाल के। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इनकी कटिंग करके नमक लगाकर इन्हें रखा हुआ था। नमक लगाकर आपने अच्छे तरीके से इन्हें निचोड़ लेना है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। बाकी के मसाले, बाकी के स्पाइसेस मैं आपको साथ साथ इनकी क्वांटिटी बताती रहूँगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें 1 कप के करीब ऑयल शामिल किया है, क्योंकि इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो हमने यहाँ पर 1 कप के करीब ऑयल इसमें शामिल करना है और उसके बाद हमने हल्का सा प्याज को फ्राई कर लेना है। और अब हम इसमें इसके साथ ही सिर्फ 2 मिनट हमने प्याज को फ्राई करना है और इसके साथ ही हमने ये करेले जो मैंने नमक लगाकर अच्छे तरीके से धो लिए थे, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इनको भी हमने इसके साथ ही फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये सब्ज़ी जो है वो तैयार हो रही है। इसे हम तकरीबन जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद हम बाकी के तमाम स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे। आपने प्याज और करेलों को इसी तरह से अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस थोड़े से शामिल कर लेते हैं। नमक डालेंगे इसमें, मैंने ऑलरेडी नमक के साथ इसे वॉश किया हुआ है अच्छे से। 1/2 टेबल स्पून हम नमक का शामिल कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून ही हम रेड चिली पाउडर शामिल कर देंगे। 1/2 टी स्पून ही हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टी स्पून ही खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून भरकर हम इसमें साबुत धनिया शामिल करेंगे। और साथ ही हम इसके ये 6 से 7 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हैं, ये शामिल कर देंगे। अब इसके अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तमाम स्पाइसेस को। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो हैं प्याज करेले तैयार हो रहे हैं। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है। पहले आप इन्हें जो है करेलों को सेपरेट भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो आप लोग अगर इसे जल्दी जल्दी बनाना चाहें तो आप इसे डायरेक्ट भी प्याज के साथ फ्राई कर सकते हैं। इससे भी इनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं रहते। बस आपने इसे पकाना अच्छे तरीके से है। टमाटर हम किस टाइम पे शामिल करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये देखिए तकरीबन इन्हें मसाले को भूनते हुए हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट हो जाएं। तो आपने इस टाइम पर आकर ये 4-5 टमाटर जो हैं ये इसमें शामिल कर देने हैं। इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे, ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और टमाटर की खटास से जो है, टमाटर के टेस्ट से जो है वो करेलों की कड़वाहट मज़ीद कम होती है। वैसे तो हमारे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से नमक लगाकर धोया था। तो आप अगर इन्हें नमक लगाकर अच्छे से वॉश कर लें
नमक लगाकर आपने 5 से 10 मिनट के लिए इसे रख देना है। और रखने के बाद फिर इसमें जो है वो अच्छे से इसका आपने पानी निचोड़ लेना है, तो करेलों की कड़वाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये देखें, इसकी लुक से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे करेले रेडी हो गए हैं। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो बहुत ही झटपट बनने वाली क्विक रेसिपीज़ जो है वो शेयर करूं, कि आजकल गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा देर किचन में खड़े भी नहीं हुआ जाता। और बहुत सी ऐसी फ़ीमेल्स हैं जो जॉब करती हैं, उनके लिए भी खाना बनाना एक बहुत टफ़ काम होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बहुत झटपट और क्विक रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाऊं। तो अब हम इसे जो है तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसी तरह छोड़ देंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो है ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो प्याज करेले की रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इसकी लुक चेक करें इसने, और ये बिल्कुल भी मैंने अभी टेस्ट किए हैं, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है करेलों में, बिल्कुल भी। और ये देखिए इसने जब इस तरह से ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी हो गया है, तो आप इसे डिश आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी खूबसूरत सी लुक। इसे हम जो है वो एक प्लेट में मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त प्याज करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। समर की स्पेशल करेले रेसिपी। और इसकी लुक चेक करें और इसका कलर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो है वो प्याज करेले रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।